कोई पूछता भी नहीं है वैसे इतना, ऐसी है बस। जो शहीद हो गए वो शहीद होते हैं, परिवार वाले ही दुख झेलते हैं सारा। वो तो चला गया, उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। दो कुख्यात बदमाशों को मारते हुए पापा जी का सर्वोच्चम बलिदान था। तो हमें बहुत गर्व है अपने भाई पे, ऐसा भाई सबको दे। मैं तो जिंदगी में जब भी बनूं, मैं चाहूँ मैं इसी की बहन बनूं। और जब फादर शहीद हुए थे तो पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी जाएगी। उसके बाद फिर कहा कि आपको कांस्टेबल बनाएंगे। उसके बाद मैं 24 साल से पुलिस हेडक्वार्टर के चक्कर काट रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि अब टाइम निकल गया, अब आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। अब कांस्टेबल के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। 24 साल हो गए हैं शहीद सब इंस्पेक्टर मंगू सिंह वर्मा को इस देश पे अपनी जान न्यौछावर किए हुए, शहादत दिए हुए, लेकिन 24 साल बाद भी उनके परिवार को नौकरी की सुविधा नहीं मिली है। मेरा मानसिक संतुलन भी इसी वजह से खराब हो चुका है। हमारा परिवार भूखमरी के कगार पर है सर। इनको मिलनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं मिली, और जब से और अब तक जो है हम उसी दौड़ में हैं कि सर्विस मिल जाए। देश का स्वतंत्रता दिवस कल है, लेकिन आज उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारे राज्य के शहीद कांस्टेबल स्वर्गीय सुनीत नेगी जी की 11वीं पुण्यतिथि आज है, और उसी उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने का यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है। और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सम्मान देने का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। और मुख्य अतिथि इसमें हमारे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। पहले रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया, वहाँ पर वो उपस्थित रहे, और अब यहाँ पर वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तब तक हम जो यहाँ पर परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सुनीत नेगी जी की, स्वर्गीय सुनीत नेगी जी की वाइफ मौजूद हैं। मैम, 11 साल हो गए सुनीत नेगी जी को शहीद हुए, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार ने जो शहीद होते हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, उनको वो प्रॉपर सुविधाएं, उनकी फैमिली को वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? हाँ मैडम, दी जाती है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है? क्या बोलूँ, मैंने कहा हर साल ये अंकल जी हमारे, मेरे पति हस्बैंड का बनाते हैं। ये आज ही के दिन इनके शहीद हुए थे, हर साल मनाया जाता है। अंकल के उससे बनता है, बाकी तो खैर कोई पूछता भी नहीं है वैसे इतना, ऐसी है बस। जो शहीद हो गए वो शहीद होते हैं, परिवार वाले ही दुख झेलते हैं सारा, बाकी तो क्या बोलूँ। मैम, आप सिस्टर हैं सुनीत नेगी जी की, क्या कहना चाहेंगी? आज श्रद्धांजलि दी जा रही है उन्हें। क्या बोलूँ, ऐसा भाई तो हमें बहुत गर्व है अपने भाई पे, ऐसा भाई सबको दे। मैं तो जिंदगी में जब भी बनूं, मैं चाहूँ मैं इसी की बहन बनूं। सर गर्व किया है सारे देश को, सारे अपने रुड़की वासियों को, सबको सम्मान किया। और हमारी जो भाई जी हैं राजेश रस्तोगी जी, इनकी वजह से आज एक पहचान मिली है भाई को भी। भाई ने भी हमें इतना गर्व किया कि हमें कौन जानता था, ठीक है। उनकी शहादत की वजह से आज सभी जानते हैं हमें। और करती है पुलिस, आर्मी हो, पुलिस हो, जवान हो, पब्लिक की हिफाजत करती है। लेकिन मतलब ये है कि हर किसी को नाम नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम दबे ही रह जाते हैं, और प्रशासन को चाहिए कि उन्हें भी आगे, उनके परिवार को भी करे, हर तरह से हेल्प करे, क्योंकि वो देश के लिए जान देते हैं अपनी। अब ये है कि मतलब वो तो चला गया, उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर मुझे गर्व है अपने भाई पे बहुत ज़्यादा। सरकार जो परिवार जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को वो सुख सुविधाएं दे पा रही है? जिस तरह से तो हमारे लिए तो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। राजेश रस्तोगी भाई साहब की तरफ से हमें भी, और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी हेल्प मिली है। हमारी ये बहू है, हमारे भाई की वाइफ भाभी जो, तो इन्हें भी जॉब मिली है उनकी जगह में, हमारे बच्चे को। बाकी जितना है कर ही रहे हैं सभी के लिए, तो मतलब अच्छा है। मैम, जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार वालों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, उनके बीवियों को कुछ आप एक संदेश देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी कि हमें बिल्कुल सर ऊंचा करके गर्व से कहना चाहिए कि हम ऐसे शहीद भाइयों की, शहीद की पत्नियां हैं, भाई हैं, और जैसे हमारी ये भाभी है कि बिल्कुल भाई बन के हमारे साथ रहती है, बेटा बन के हमारी माँ के साथ रहती है, ऐसी बहू भी सबको देंगे। और ऐसे जैसे हमारी भाभी देखभाल करती है हम लोगों की, माँ बाप की, सबकी, तो
तो ऐसी ही उनकी पत्नियों को भी, उनके बुजुर्ग माँ बाप की या जो भी हो शहीद की माँ बाप की, सबकी देखभाल करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर शहीद सब इंस्पेक्टर मंगू सिंह वर्मा जी के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके पिताजी मतलब क्या हुआ था, कैसे शहीद हुए थे? 24 साल पहले जो पापा जी थे फादर, वो यहीं थाना गंगनहर में पोस्टेड थे, यहीं थे, और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। हम तो खैर बच्चे थे, गांव में रहते थे, तो हमें भी तब पता चला था कि वो एक्सपायर हो गए। और हुआ ये था कि मनोज सैनी और शशि सैनी दो बदमाश थे, जिनके पीछे कुख्यात बदमाश थे, जिनका पीछा करते हुए गांव थितकी में घुस गए थे। और वहाँ किसी मकान में वो बदमाश घुस गए थे, और वहाँ मकान की जो है पापा जी ने दरवाज़ा कुछ तोड़ के उनके पीछे जो है उन्हें मार दिया था। और मारने के बाद जो है पापा जी को भी गोली लगी थी। उसके बाद उन्हें हरिद्वार ले जा रहे थे जिला अस्पताल, रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया, जो कि दो कुख्यात बदमाशों को मारते हुए पापा जी का सर्वोच्चम बलिदान था। 24 साल हो गए हैं शहीद हुए आपके पिताजी को, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जो शहीद के परिवारों को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आप लोगों को मिली है? देखो, कुछ सुविधा मिली है, एक सुविधा नहीं मिली जो सर्विस की थी। सर्विस की सुविधा जो है, जो मेरे बड़े भाई हैं संजीव कुमार, इनकी आज उम्र 44 साल है और उस टाइम इनकी उम्र 20 साल थी, और ये उस टाइम BA थे, ग्रेजुएट। इनको मिलनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं मिली, और जब से और अब तक जो है हम उसी दौड़ में हैं कि सर्विस मिल जाए। अब इसकी एज काफ़ी हो गई, तो अब मम्मी के और भाई के थ्रू जो है एक एफिडेविट लगा जिसमें मेरा नाम हुआ है। हम उसके लिए भी मिले थे, मैडम से मिले थे, जो IG श्रमिक है विमी सचदेवा मैम, DG ऑफिस में, DGP ऑफिस में, वहाँ मिले थे हम। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपको जो है सर्विस मिलेगी। अभी भी हम लगे हुए हैं। आज सांसद जी यहाँ पर आने वाले हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो क्या ये बात आप उनके सामने रखेंगे? देखो, अगर मौका मिला तो उनसे ज़रूर कहेंगे। सर, 24 साल बाद अब जाकर प्रतिमा लगने की एक आवाज़ उठी है, तो क्या ऐसी वजह थी कि 24 साल से उनकी प्रतिमा यहाँ पर नहीं लग पाई? देखो, पहले क्या है कि हर चीज़ इतनी हाईफाई नहीं थी। अब लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ज़्यादातर क्या है कि मतलब लोग जब जुड़ रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, क्या करना है, समाज जुड़ रहा है आज, तो इसलिए ये काम हो रहा है। पहले क्या है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने में ही दिन ढल जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रति मतलब अब जाकर, और कुछ ऐसा भी होता है कि जो अच्छे काम होते हैं उनमें बहुत टाइम लगता है। ये कहावत भी है कि जो सब्र होता है उसका जो फल होता है मीठा होता है। तो कई सारी चीज़ें टाइम लेती हैं, हर चीज़ टाइम लेती है। धन्यवाद सर। ये शहीद सब इंस्पेक्टर मंगू सिंह वर्मा जी के बड़े बेटे हैं। सर, 24 साल हो गए हैं आपके पिताजी की शहादत दिए हुए, अपने शहादत दिए हुए। क्या कहना चाहेंगे, आज 24 साल बाद प्रतिमा लगने की बात भी हुई है और श्रद्धांजलि दी जा रही है? सर, जब फादर शहीद हुए थे तो पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी जाएगी। उसके बाद फिर कहा कि आपको कांस्टेबल बनाएंगे। उसके बाद मैं 24 साल से पुलिस हेडक्वार्टर के चक्कर काट रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि अब टाइम निकल गया है, अब आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। अब कांस्टेबल के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। तो हमारे परिवार सड़क पे आ चुका है, हम भुखमरी के कगार पर हैं। तो हमारे भाई को अब मिले भी थे तो उन्होंने आश्वासन दिया सब इंस्पेक्टर नहीं तो कांस्टेबल तो भर्ती किया ही जाएगी कम से कम। सर, मेरा मानसिक संतुलन भी इसी वजह से ख़राब हो चुका है। हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर है। सर, कहाँ कहाँ आप गए हैं ये अपनी अर्जी लेकर? आपने सरकार के पास अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की? हम मुख्यमंत्री ND तिवारी से मिले थे, उन्होंने आदेश किए थे शासन को। और DGP साहब से कंचन ज्योति भट्टाचार्य से मिले थे, उन्होंने कहा था कि आपको भर्ती कर लिया जाएगा। DGP साहब PD रतूड़ी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि मंगू सिंह जी के बेटों को नौकरी दी जाएगी। पुलिस के जितने IPS अफसर हैं सबसे मिले थे, सबने आश्वासन दिया था कि आपको भर्ती कर लिया जाएगा, सब इंस्पेक्टर बनाएंगे। फिर कहा कांस्टेबल बनाएंगे, अब कांस्टेबल भी नहीं दे रहे हैं। सर, बस यही कहना था जी मेरा। आपके बीच सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंचने वाले हैं, उनसे आप अभी बात रखेंगे उनके सामने अपनी? ठीक सर, सांसद अब तो यही है कि सर भाई को नौकरी मिल जाए, छोटे भाई को। मुझे छोटे सिपाही कांस्टेबल ही भर्ती कर लें सर, वो ही बहुत है सर। तो देखिए, ये हालात हैं। 24 साल हो गए हैं शहीद सब इंस्पेक्टर मंगू सिंह वर्मा को इस देश पे अपनी जान न्यौछावर किए हुए, शहादत दिए हुए, लेकिन 24 साल बाद भी उनके परिवार को नौकरी की सुविधा नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि उनका परिवार भुखमरी की कगार पे आ गया है। सबके पास वो चले गए, मुख्यमंत्री तक से भी मिल लिए, लेकिन उन्हें
पुख्ता आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी पहुँचने वाले हैं, हरिद्वार के सांसद। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस विषय में कि क्या कहना चाहेंगे वो कि 24 साल तक भी इनको नौकरी की सुविधा नहीं दी गई है। हमारे शहर के शहीद चौधरी मंगू सिंह और स्मृति नेगी जी की पुण्यतिथि पर आज यहाँ सांसद हमारे महोदय थे रावत जी उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर इनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई, जहाँ इनकी मूर्ति की स्थापना करी गई थी, हमारा अर्पण किया गया। और ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे कर्मठ लोगों से सबको एक संदेश लेना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह अपना काम करना है, कैसे अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार रहना है और जो भी काम करें उसके प्रति आप लोग समर्पित रहें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं और अपने समाज के लिए काम करते हैं। और जो इस फील्ड में थे पुलिस में, उसमें इन्होंने जो है अपनी ड्यूटी निभाई और ड्यूटी निभाते हुए ये शहीद हुए। देखिए, शहीदों का सम्मान होना चाहिए और जो सरकारी काम है नौकरी मिलने का बच्चों को मिलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे जो आगे बच्चों को नौकरी मिले और जो भी इनको सहूलियतें सरकार तरफ से मिले, सरकार तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा पारितोषिक इनको मिलना चाहिए। कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सुनीत नेगी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और उन सभी लोगों के लिए ये निरंतर प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे जो लोग कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हुए निरंतर अग्रसर हैं। ये हम लोग उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी रखते हैं। निरंतर इस पुनीत कार्य में अपना जो भी सहयोग हो सकता है वो देने के लिए निरंतर उद्यत भी हैं और प्रयत्नशील हैं। ये हम सबके लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत हैं और एक हम सबके लिए गौरव का विषय भी। कर्तव्य के लिए कोई इस हद तक अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है, ये अपने आप में अतुलनीय है। देखिए, उन्होंने भी कर्तव्य पथ पर अतुलनीय साहस का परिचय देते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया है और जो चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग उनके परिवार के साथ हमेशा सदैव खड़े हैं और खड़े रहेंगे। निरंतर हमारे लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत हैं और बने रहेंगे। नहीं, शहीद कोई भी हो, शहीदों के सम्मान में और सब लोग आज माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे आए हैं तो उन्हीं सब के साथ हम श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। और देखिए, पुलिस के लोग, जितने भी लोग हमारे हम सबको जो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए होते हैं, उनके साथ भी कोई घटना हो सकती है, उनके साथ भी कुछ इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो हम सबका भी ये जो है कर्तव्य बनता है कि समय समय पे आके उनको श्रद्धांजलि भी दें। उनके परिवार, आज मंगू सिंह वर्मा, शहीद मंगू सिंह वर्मा जी की भी यहाँ तस्वीर है और बहुत जल्द जो है यहाँ पे एक उनका मूर्ति लगाने की भी उनकी बात चल रही है। देखिए, ये बात, हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और ये मैं मीडिया का भी माध्यम उसका धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से निरंतर ये इस बात को अब उठाया गया और बात संज्ञान में कई लोगों के नहीं थी, वो संज्ञान में आई। तो अब उसके ऊपर जो है पूर्ण कार्रवाई भी होगी, इस बात का भी हमें पूर्ण भरोसा है। देखिए, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ अमर शहीदों के चरणों में। वो नेगी जी हों, मंगू सिंह जी हों, एक बहुत ही जब हम बहुत छोटे थे तब हमने नाम सुना था मंगू सिंह जी का। वास्तविकता में एक बहुत धाकड़, जिस प्रकार के एक अधिकारी को होना चाहिए उस प्रकार की कार्यशैली उनकी थी, निडर। लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था अब चली है उनके नाम को लेकर, मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। उनकी भी व्यवस्था उसी प्रकार से अमर शहीदों की गिनती में आनी चाहिए और यहाँ पर आने वाले समय में उनको भी उसी प्रकार से सम्मानित किया जाए जिस प्रकार से शहीदों को किया जाता है। जी 24 साल बाद याद आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शहीद वो अमर शहीद, वो सिस्टम हमारे हैं कि वो हमेशा दिलों में रहते हैं और जब भी याद आए उनको उसी तरह सम्मान के साथ सामने लाना चाहिए। और मेरा प्रयास और मेरा आग्रह है अपने सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी से भी, कि मंगू सिंह जी की मूर्ति स्थापित हो और उनको जो शहीद का दर्जा जो एक व्यवस्था का है उनको मिल के उनको सम्मान उनको जरूर मिले। देखिए, ये भी मेरा आग्रह है और निश्चित रूप से इस विषय में बात भी करेंगे। आदरणीय सांसद महोदय हमारे साथ हमारे बीच में हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे कि उनके परिवार को भी सम्मान मिले, नौकरी के रूप में एक व्यवस्था की स्थापित हो, ऐसा प्रयास निश्चित रूप से होगा।